नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। जो कि हम लोग का बोर्ड परीक्षा में 2026 में मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने वन शॉट क्लास शुरू किया है, जो कि वन शॉट चलेगा पूरा चैप्टर वाइज वन शॉट, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेस्ट वीडियो होगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है अध्याय 1, फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अध्याय 1 पढ़ेंगे, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। पहले हम लोग देखेंगे उसमें परिचय। ठीक है, परिचय देखेंगे। चलिए तो जानते हैं, जो कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बातों को जानेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आए। ठीक है, 100% ही आए। ठीक है, चलिए पहल का बात जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। सॉरी, जब प्रकाश किसी वस्तु पर जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला है परावर्तन के नियम, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछता है। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम है और वो भी देखेंगे। ठीक है, और परावर्तन का नियम किसे कहते हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह जैसा दर्पण मिरर से टकराता है तो वह वापस लौट जाता है। ठीक है, वापस लौट जाता है। आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए। अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, देखते हैं परावर्तन के दो मुख्य नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? दो मुख्य नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई इजक्वल टू कोण आर। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? हमेशा ये बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं परावर्तन के प्रकार जानेंगे। ठीक है, परावर्तन के प्रकार जानेंगे। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन के बारे में जानते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से परावर्तित होता है, जैसे समतल दर्पण, इसमें सभी किरणें एक समान दिशा में लौटती है। इसका उपयोग दर्पण में किया जाता है। अनियमित परावर्तन जानते हैं। चलिए अनियमित परावर्तन देखते हैं। अनियमित परावर्तन है जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है, जैसे दीवार, कागज आदि, तो क्या होता है? किरण अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इसी कारण हम दीवारों को रोशनी में देख पाते हैं। ठीक है, क्या होता है? जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है, मतलब रिटर्न मारता है। रिटर्न मारने के बाद जो दीवार पर रखी हुई चीजें हमें दिखती है। ठीक है, इसी कारण हमें दीवारों की रोशनी में देख पाते हैं। ठीक है, मतलब रोशनी में दीवार को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है। चलिए अब जानेंगे हम लोग समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण यह एक समतल चिकनी सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा की विशेषताएं: प्रतिमा आभासी होती है, प्रतिमा सीधा होती है और वस्तु और प्रतिमा की दूरी
दर्पण से समान होती है। प्रतिमा का आकार वस्तु के समान होता है और प्रतिमा दर्पण के पीछे बनता है। मतलब समतल दर्पण में जो चित्र बनता है या प्रतिमा बनता है, ठीक है, वो कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु और प्रतिमा की दूरी दर्पण से समान होता है। प्रतिमा का और वस्तु के आकार से क्या होता है? समान होता है और प्रतिमा दर्पण के पीछे ही बनता है समतल दर्पण में, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु होगा, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है हमारा। यहाँ मान लीजिए एक आदमी 1 फुट का खा रहा है तो इधर भी 1 फुट का ही बनेगा, ठीक है, समतल दर्पण। और जितना दूरी इधर होगा उतना दूरी इधर भी होगा, ठीक है, मिरर के आगे भी और मिरर के पीछे भी। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला है दर्पण के प्रकार। चलिए दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, चलिए पहला है समतल दर्पण, दूसरा है सीधा और समान आकार की प्रतिमा बनाता है। समतल दर्पण कैसे बनाता है? देखिए उसके नाम और उसके बारे में जानते चलेंगे हम लोग, ठीक है। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में सीधा और समान आकार की प्रतिमा बनता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अंदर की ओर झुका होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? अंदर की ओर झुका होता है। इसका उपयोग सेविंग मिरर, हेडलाइट, टॉर्च में होता है। सेविंग मिरर मतलब कहने का मतलब है ना कि दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण अंदर की ओर झुका होता है, ठीक है, झुका या धंसा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जानते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण जानते हैं। बाहर की ओर उभरा होता है। बाहर की ओर क्या होता है? उभरा होता है। इसका उपयोग गाड़ियों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग इसका उपयोग गाड़ियों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जानेंगे हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिमाएं, ठीक है, बनने वाले प्रतिमाएं के बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे, ये प्रश्न भी है, ठीक है, लिखेंगे वस्तु की स्थिति, प्रतिमा की प्रकृति, प्रतिमा का आकार, निय, स्थित, अनंत और उल्टी बहुत होती है। इसको छोड़िए, ठीक है, ये सब पढ़ना ठीक नहीं है, ठीक है, इसको छोड़िए। आपको हम लोग अलग वीडियो में समझा देंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को उलझन सी लगेगी, ठीक है। इसमें उलझन सी लगेगी क्योंकि ये लिखा गया है लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसमें उलझन सी लगेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिमा, ठीक है। इसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है, हमेशा आभासी और सीधा होती है, ठीक है, आकार में छोटी होती है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। देखिए इसमें बन नहीं पा रहा है सही से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। आपतन किरण, आपतित किरण को ही या आपतन किरण, ठीक है। दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरण, परावर्तित किरण, दर्पण से लौटने वाली किरण, ठीक है, जो दर्पण से टकरा कर, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, और ये जो आया ये वाला, इसको कहते हैं आपतन किरण, ठीक है, आपतन किरण कहते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है। और ये है, ठीक है, परावर्तन किरण, ठीक है।
और बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग आर से, ठीक है। इसको आर से डिनोट करते हैं और अभिलंब को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभिलंब को एन से डिनोट करते हैं। और अभिलंब दर्पण पर आपतन बिंदु पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, दर्पण है, ठीक है। ये हमारा दर्पण है और ये क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक है। चलिए आपको दूसरा कलर लेके बताते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा, ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक है। दर्पण पर देखिए ये क्या है, दर्पण है हमारा, हमारा ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। और अभिलंब के बारे में जानते हैं, ठीक है। अभिलंब के बारे में जान रहे हैं हम लोग, तो अभिलंब लिखेंगे दर्पण पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं, खींची गई लंब को क्या कहते हैं। देखिए खींचेंगे इसको हम लोग, क्या खींचेंगे ऐसे, इसको खींची गई लंब रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कौन है, ठीक है, ये वाला है आपतन कोण, ठीक है। और ये है परावर्तन कोण, ठीक है। इसको हम लोग आई से, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और ये है हमारा आपतन कोण और ये हमारा है परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन किरण और अभिलंब के बीच देखिए ये क्या है, आपतित किरण है और अभिलंब है, ठीक है। आपको फिर से बताते हैं, ठीक है, पूरा रिफ्रेश करके बताते हैं आप लोग। चलिए फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ठीक है आपतन, ठीक है। ये दर्पण हो गया हमारा, ठीक है। ये दर्पण मान लीजिए और ये हमारा क्या है, आपतित किरण, ठीक है। और ये है परावर्तित किरण, ठीक है। सॉरी फिर से बनाते हैं, यहाँ से जाता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे आता है। ये हमारा क्या है, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, अभिलंब। आप आपतित किरण और आपतन, सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, जिसको आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। जो कि नीचे लिखा गया है इसका, ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए इसका उपयोग जानते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जानते हैं, उपयोग दर्पण, परावर्तक और टॉर्च में, वाहन के पीछे देखने वाले शीशे में, सोलर कुकर और दूरबीन में, शेविंग मेकअप में, मिरर में, ठीक है। देखिए यूज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, उपयोग जानेंगे, ठीक है। किसका, दर्पण का जानेंगे, दर्पण, परावर्तन और टॉर्च में भी किया जाता है, वाहन के पीछे देखने वाले में भी, और सोलर कुकर और दूरबीन में भी किया जाता है। और शेविंग या मेकअप मिरर में, मतलब जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसके मिरर में भी उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, निष्कर्ष। चलिए निष्कर्ष जान लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमें देखने में मदद करता है बल्कि कई वैज्ञानिक उपकरणों का नींव भी है, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए नींव भी है। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा और कौन से आप लोगों को दिक्कतें आई, आप लोगों को कौन सा विषय में दिक्कत है उसके बारे में हम लोग रिसर्च करके और आपको समझाने की कोशिश करेंगे।